हेलो दोस्तों, मैं दिनेश टीवी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी नामकरण, जो कि यह सेकंड भाग है। पहला भाग आप लोगों को पढ़ा दिया गया, जिसमें आपको एल्केन श्रेणी बताया गया था। एल्केन में यह बताया गया था कि यदि दो कार्बनों के मध्य एकल बंध पाया जाए तो उसे एल्केन श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे एल्कीन श्रेणी हम लोग पढ़ेंगे इस भाग में। एल्कीन श्रेणी, तो एल्कीन का मतलब होता क्या चीज है, इसका मतलब हम लोग जानेंगे कि एल्कीन। तो देखो एल्कीन जो है, एल्कीन को यदि देखा जाए तो एल्कीन का इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा ALKENE, एल्कीन। तो इसे देखो, एल्क, एल्क शब्द जो है, एल्क का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, एल्क का अर्थ होता है कार्बन। और इसमें जो इन है, इन का मतलब होता है द्विबंध। द्विबंध, ठीक है। यह द्विबंध या द्विआबंध भी कहा जा सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह कहीं पे हो सकता है हम बंध शब्द का प्रयोग कर दे, कहीं कहीं पे आबंध शब्द का प्रयोग कर दे। तो एल्कीन का मतलब है कार्बन, कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाए। यदि दो कार्बनों के मध्य द्विआबंध पाया जाता है तो उसे एल्कीन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो एल्कीन श्रेणी आप लोग कह सकते हैं कि यदि दो कार्बनों के मध्य द्विआबंध उपस्थित हो तो उस श्रेणी को एल्कीन श्रेणी कहते हैं, या उस यौगिक को एल्कीन श्रेणी का यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को पढ़ना तो परिभाषा नहीं, हम लोगों को पढ़ना यह है कि उसका नामकरण कैसे बनाए। तो आइए नामकरण के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे अब नामकरण लिखने के लिए आपको इसको अनुलग्न पता होना चाहिए। तो अब एल्कीन श्रेणी यदि होगा तो उसका अनुलग्न लिखा जाएगा इन। अब बताए थे कि अनुलग्न कब लिखा जाएगा, मूल शब्द होगा, मूल शब्द के बाद में लिखा जाएगा अनुलग्न। तो इसका अनुलग्न होता है इन। क्रियात्मक समूह की यदि बात किया जाए तो दो कार्बनों के मध्य द्विआबंध। यदि दो कार्बनों के मध्य द्विआबंध होगा तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका अनुलग्न क्या होगा, इन होगा। मतलब वह द्विआबंध का होगा। द्विआबंध होगा तो इन लगेगा। अब उसका सामान्य सूत्र, या सामान्य सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n, यह सामान्य सूत्र। यह आप लोगों से ऑप्शनली में पूछा जा सकता है, यह कई बार बोर्ड में पूछा गया कि एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हैं CnH2n प्लस या CnH2n, बस यह हो सकता है। ठीक है, फिर अब उसके बाद इसमें कुछ नियम है, इसमें कुछ नियम है, जिस नियम को हम लोग जब प्रयोग करेंगे तब बताएंगे। फिलहाल में अब इसके यदि एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल जैसे आपका सी और सी, दो कार्बनों के मध्य द्विआबंध। बाकी बताए थे कि कार्बन कभी 5 बंध बनाता नहीं है, हमेशा कितना बंध बनाएगा, 4 बंध। तो देखो यह कार्बन द्विआबंध इससे बना लिया, दो तो हाइड्रोजन को जोड़ लिया। ठीक है, यह इसका पहला यौगिक है। जैसे आप लोग मेथेन में देखते थे, एल्केन में देखते थे कि उसका पहला यौगिक मेथेन था, मतलब एक कार्बन वाला था। लेकिन इसमें एक कार्बन वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि दो बंध जब भी बनाएगा तो वो दो कार्बनों के मध्य होने चाहिए, दो कार्बन होने चाहिए, और तभी दोनों कार्बनों के मध्य द्विआबंध होगा। इसलिए इसमें मेथीन नहीं बनता। इससे इसका पहला यौगिक क्या होगा, एथीन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो सी, इसके पास दो हाइड्रोजन, CH2, द्विआबंध CH2, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, इसी को अलग तरीके से लिखा जा सकता है। देखो एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन लिख दो C2, दो दो चार, मतलब चार हाइड्रोजन C2H4। ऐसे आप लोगों को देखने को मिल सकता है, या तो ऐसे, या तो इस प्रकार से, या तो ऐसा लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब इसका नाम क्या होगा, जैसे बताते हैं कि यदि कार्बनों की संख्या दो हो, कार्बनों की संख्या दो हो तो उसके लिए लिखते हैं एथ। ठीक है, कार्बनों की संख्या दो हो तो उसका नाम क्या लिखा जाएगा, एथ। उसके बाद देखो दो कार्बन के मध्य, दो कार्बन के मध्य क्या है, द्विआबंध। यदि द्विआबंध है तो उसके लिए अनुलग्न क्या लगाया जाएगा, इन। तो अब अनुलग्न मूल शब्द में जुड़ जाएगा तो इसमें लिखा जाएगा इन। तो अब यदि एथ में इन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एथीन। इसका नाम हो जाएगा एथीन। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जा सकता है, या तो आप इंग्लिश में लिख ले एथ, एथ में आप इन जोड़ दें तो क्या नाम बन जाएगा, एथीन। ठीक है, तो इसका नामकरण ऐसे आप लोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब यदि और आगे बात करें, जैसे CH3, CH, दो कार्बनों के मध्य द्विआबंध, और हो जाएगा CH,
2 CH2। ये 2 इसलिए होगा क्योंकि 2 बंद इससे बना लिया है और 2 ठो हाइड्रोजन से बना लिया, 2 2 4, तो 4 से अधिक यह नहीं बनेगा। तो अब आप लोग एक चीज, एक नियम और याद रखें, कार्बन की काउंटिंग उसी साइड से किया जाता है जिधर से द्विआबंध मतलब क्रियात्मक समूह जिस साइड से पहले मिलेगा, काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा। देखो यदि हम लोग इस साइड से करें तो 1 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है द्विआबंध, लेकिन इस साइड से करेंगे तो देखो डायरेक्ट 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो काउंटिंग किया जाएगा इसी साइड से, 1 2 3, 3 कार्बन, कार्बनों की संख्या 3 तो उसका नाम लिखा जाएगा प्रोप। 3 कार्बन हो तो उसका नाम क्या होता है? प्रोप, उसका मूल शब्द होता है प्रोप। अब देखो 2 कार्बनों के मध्य द्विआबंध है, तो द्विआबंध के लिए लगाया जाएगा क्या? इन। द्विआबंध के लिए क्या लगाया जाएगा? इन। प्रोप में इन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। प्रोपीन। ठीक है। अब देखो द्विआबंध कितने नंबर पोजीशन पे जुड़ा हुआ है आपको यह भी बताना पड़ेगा। द्विआबंध कार्बन जो है, द्विआबंध जो है वो कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो देखो द्विआबंध पहले ही नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग लिख देंगे प्रोपीन 1। ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये पहला तरीका। इसका दूसरा तरीका भी देखो, दूसरा तरीका अपनाया जाए तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? देखो पहली चीज तो कार्बनों की संख्या 3 है, तो 3 कार्बन से लिख दिया जाएगा प्रोप या करके। ये दूसरा नियम, ये रूल नंबर 2 दूसरे नियम से बता रहे हैं। 2 यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन से हो जाता है प्रोप। फिर उसके बाद कार्बन द्विआबंध कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट 1 कार्बन से, तो पहले नंबर कार्बन से। तो हम बताए थे कि अक्षर और अंक के बीच में क्या लगाया जाएगा? डैश। देखो यहाँ पे नियम लिखा, अक्षर और अंक के बीच में डैश लगाते हैं तथा अंक और अंक के बीच में कामा। तो अंक अंक आएगा तो बताया उसके बीच में आप कामा लगाएंगे, लेकिन अक्षर और अंक आए तो उसके बीच में क्या लगाया जाएगा? हमेशा डैश। तो देखो अब अंक हम लोग लिखने जा रहे हैं, देखो प्रोप, फिर उसके बाद द्विआबंध कितने नंबर कार्बन पे? 1 नंबर कार्बन पे, तो इसलिए लिख दिया गया 1। फिर अब अक्षर लिखेंगे तो इसलिए हम लोग डैश लगा रहे हैं, ठीक है। तो अक्षर और अंक के बीच में हमेशा डैश। अब द्विआबंध कितने नंबर कार्बन पे? 1 नंबर कार्बन पे, तो 1 नंबर, अब द्विआबंध के लिए लिखा जाएगा इन। तो यह हो जाएगा दूसरा तरीका। प्रोप 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोप, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ द्विआबंध तो यहाँ पे लिख दिया गया 1, और इन जुड़ मतलब द्विआबंध जुड़ा हुआ तो द्विआबंध के लिखा जाता है इन। तो ये दोनों तरीका आप लोगों का सामने, ठीक है। या तो और एग्जांपल, यह हो गया पहला एग्जांपल, यह हो गया दूसरा एग्जांपल, और तीसरे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर 3, CH2 CH3 CH2 CH द्विआबंध CH2, ठीक है। ये अब इसका नाम क्या बनने वाला है? तो हम बताए कि यदि प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह या तो द्विआबंध आए तब, जिस साइड से क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा, जैसे इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? द्विआबंध बताए ना कि 2 कार्बन, तो जिस साइड से द्विआबंध पहले मिलेगा काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा। देखो द्विआबंध 1 2 3 नंबर कार्बन पे, लेकिन इस साइड से करेंगे तो पहले नंबर से ही मिल रहा है, तो 1 2 3 4। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा। यदि द्विआबंध आ रहा है तो हम उसी को देखते हुए करेंगे। तो जिस साइड से द्विआबंध पहले मिलता है काउंटिंग उसी साइड से किया जाता है। तो इस साइड से मिला पहले ही नंबर पे तो 1 नंबर, 4 यहाँ कितना? 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन, 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूट, 4 कार्बन से ब्यूट हो जाएगा। अब द्विआबंध कितने नंबर पे? 1 नंबर कार्बन पे, तो यहाँ पे आप लोग डैश लगा सकते हैं 1, क्योंकि 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? द्विआबंध। द्विआबंध के लिए लिखते क्या है? इन। तो हो जाएगा ब्यूट 1 इन। ब्यूट का मतलब 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूट, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है द्विआबंध तो 1 लिख दिया गया। द्विआबंध का अनुलग्न होता है इन, तो हो जाएगा ब्यूट 1 इन। या तो दूसरा तरीका आप लोग इसको बताए हैं कि ब्यूट 4 कार्बन होगा तो लिखा जाएगा ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन तो ब्यूट, ठीक है। फिर उसके बाद द्विआबंध जुड़ा हुआ, द्विआबंध जुड़ा हुआ तो उसमें क्या जोड़ेंगे? इन। द्विआबंध जुड़ा हुआ तो उसमें जुड़ेंगे इन, और जब ब्यूट में इन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। तो इसका नाम क्या बनेगा? ब्यूटीन। अब द्विआबंध कितने नंबर कार्बन पे? 1 नंबर कार्बन पे, तो यह हो जाएगा 1। तो या तो आप लिखे ब्यूटीन 1 या तो ब्यूट 1 इन, यह दोनों तरीका सही।
ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अब आगे हम लोग देखेंगे इसके और यौगिकों के बारे में देखा जाएगा। जैसे आ जाए CH3 CH द्विआबंध CH और CH3। अब इसका नाम क्या बनने वाला है? देखो, पहली चीज तो कार्बन की काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा जिधर से द्विआबंध पहले मिलेगा। 1-2 नंबर कार्बन पे, 1-2 नंबर कार्बन, मतलब दोनों साइड से 2 नंबर कार्बन पे। तो आप काउंटिंग यदि दोनों तरफ से समान पोजीशन पे काउंटिंग आए तो आप लोग किसी भी साइड से काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग अब किया जाएगा 1, 2, 3, 4। यदि समान पोजीशन पे आए तो किसी भी साइड से काउंटिंग कर लिया जाएगा। तो 4 कार्बन से क्या होता है बच्चों? 4 कार्बन से लिखते हैं ब्यूट। कार्बनों की संख्या 4 हो तो उसका मूल शब्द ब्यूट। अब द्विआबंध कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1-2 नंबर कार्बन पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, अक्षर और अंक के बीच में डैश लग गया। इसको लिखना, डैश लगाना भूलिएगा मत आप लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? द्विआबंध। द्विआबंध के लिए क्या लिखते हैं? इन। तो हो जाएगा ब्यूट टू इन, या ब्यूट। 4 कार्बन से क्या हो जाएगा? ब्यूट। ठीक है, 2 नंबर पे अब देखो द्विआबंध जुड़ा तो उसके लिए लग जाएगा इन, तो हो जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, 2 नंबर पे कितने नंबर पे द्विआबंध है? 2 नंबर पे, तो हो जाएगा ब्यूट टू इन, या तो आप लिख सकते हैं ब्यूटीन टू। लेकिन ज्यादा बेटर होगा जो पहला इसमें लिखा गया, पहला ब्यूट टू इन। आप लोग ऐसे लिखेंगे तो गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे CH3 CH2, चलो केवल CH करते हैं। CH द्विआबंध, CH CH2 CH3। अब इसका नाम क्या बनने वाला है? कार्बन की काउंटिंग आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कार्बन की काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा जिधर से द्विआबंध पहले मिले। इस साइड से करोगे तो 1-2-3 नंबर पे जुड़ा हुआ, देखो 3 नंबर, इसी कार्बन से तो यह जुड़ा हुआ है, तो 1-2-3 नंबर पे। इस साइड से करोगे तो 1-2, मतलब कि इस साइड से 2 नंबर पे, तो 1-2-3-4-5। ठीक है, तो कार्बन की काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा जिधर से द्विआबंध पहले, तो इस साइड से पहले मिल रहा है। तो अब आगे लिखो, 5 कार्बन से पेंट, 5 कार्बन से पेंट, समझ गए? फिर उसके बाद क्या है? कितने नंबर पे द्विआबंध है? 2 नंबर पे, तो 2 पेंट 2 मतलब 2 नंबर पे। क्या 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है? द्विआबंध। द्विआबंध के लिए क्या लिखते हैं? इन, तो ब्यूट टू इन, या तो दूसरा तरीका पेंट। अब इसमें द्विआबंध जुड़ा हुआ है तो द्विआबंध के लिए अनुलग्न क्या लगाया जाएगा? इन। तो पेंट में इन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? पेंटीन। ठीक है, अब इन इन जुड़ा इसलिए कि द्विआबंध। अब द्विआबंध कितने नंबर कार्बन पे? 2 नंबर कार्बन पे, तो हो जाएगा 2। तो यह दोनों नाम हो सकता है, पेंटीन 2 या पेंट 2 इन। तो हमारा तरीका यह है कि आप लोग, हमारा यह मकसद है कि आप लोग इस जो पहला तरीका इसमें अपनाया गया है, इस पहले तरीके को आप लोग भी अपनाएं। इससे आप गलत नहीं होगा, कभी कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप लोगों को 11 में 12 में भी यह पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए इसका नामकरण यह हो जाएगा। समझ गए? आगे यदि लिखा जाए तो CH3 CH2 CH द्विआबंध CH, और यह हो जाएगा CH द्विआबंध CH2, या तो हम यहाँ पे कर सकते हैं CH और CH3। अब इसका नाम क्या बनने वाला है? धैर्य से, एकदम धैर्य से सुने। पहली चीज, इसमें द्विआबंध 2 बार आ गया। देखो, द्विआबंध यहाँ पर भी आ गया, द्विआबंध यहाँ पर भी आ गया। तो अब इसका नाम क्या बनने वाला है? तो कार्बन की नियम तो वही लगेगा, कार्बन की काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा जिधर से द्विआबंध पहले मिले। यदि हम लोग काउंट करते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या तो इस साइड से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एकदम धैर्य से सुनेगा। अब इस
में कौन सी काउंटिंग सही मानी जाएगी, ऊपर वाली काउंटिंग सही होगी कि नीचे वाली काउंटिंग सही होगी। तो हम काउंटिंग करने का तरीका बताए हैं कि जिस साइड से द्विआबंध पहले मिलेगा, काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा। देखो इस साइड से करें तो 1 2 3 नंबर, 3 नंबर कार्बन से द्विआबंध जुड़ा हुआ है। इस साइड से देखो 1 2 ही नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो मतलब यह है कि पहले या जो हम लोग जब इस साइड से करते तो पहले मिल रहा है 2 ही नंबर पे, इस साइड से करें तो 3 नंबर मिला है। तो ऊपर वाली काउंटिंग गलत मानी जाएगी, नीचे वाली काउंटिंग सही मानी जाएगी। तो अब कितने, अब 7 कार्बन है तो 7 कार्बन से हो जाएगा क्या, हेप्ट, 7 कार्बन से हेप्ट, ठीक है, 7 कार्बन से हो जाएगा हेप्ट। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे डैश, द्विआबंध कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है, देखो 2 नंबर कार्बन पे। अब देखो अब काउंटिंग हम लोग इसी इसी को आने तो इसी साइड से आप लोग केवल लेना है, या ना कि इस साइड से भी लेने लगे। तो 2 नंबर पे देखो 1 2, 2 नंबर पे, फिर उसके बाद कितने 4 नंबर कार्बन पे, ठीक है, 2 नंबर कार्बन पे और 4 नंबर कार्बन पे। तो 2 नंबर कार्बन पे और 4 नंबर कार्बन पे तो आप लोगों को नियम लिखवाया गया कि यदि एक ही जैसा 2 बार हो तो उसके लिए डाई, मतलब देखो द्विआबंध यहां पर भी है, द्विआबंध यहां पर, तो एक ही जैसा है, यह भी द्विआबंध, यह भी द्विआबंध, तो एक ही जैसा 2 बार होगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, डाई, डाई, ठीक है। अब क्या है 2 बार, 2 बार क्या है द्विआबंध, तो उसके लिए लिख देंगे इन, ठीक है, तो उसके लिए लिख देंगे इन। तो हो जाएगा हेप्ट, मतलब 7 कार्बन 2 4, 2 नंबर कार्बन पे और 4 नंबर कार्बन पे द्विआबंध डाई इन, तो हो जाएगा हेप्ट 2 4 डाई इन, या तो इसका दूसरा तरीका है हेप्टा, हेप्टा 2 4 डाइन, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोग लिख लें, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चले, और CH3 CH द्विआबंध CH, यहाँ पर भी द्विआबंध CH CH द्विआबंध CH 3 CH3, चलो ठीक है। अब इसका नाम क्या होने वाला, तो वही चीज, कार्बन की काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा जिधर से ज्यादा मिलेगा। तो देखो यदि हम लोग काउंटिंग इस साइड से करते हैं तो 1 2 नंबर, इस साइड से भी करेंगे तो 1 2 नंबर, दोनों साइड से तो 2 नंबर पे आ रहा है। लेकिन इसमें देखो यह भी है, इसको भी देखना, अब जितने भी दीवाबंद उन सभी दीवाबंद को देखना है, वह तीनों दीवाबंद पहले किस साइड से मिलेंगे, तो इस साइड से देखते हैं तो पहले मिलेगा 1 2 नंबर पे, और तब यह मिलेगा 1 2 3 4 नंबर पे। देखो इसके लिए लगाते LNR नियम, LNR रूल, इसका मतलब है लोवेस्ट नंबर रूल। अब इसके आधार से देखो यह क्या, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यह देखो यह बेस्ट तरीका है काउंटिंग करने का। यदि जब नहीं समझ में आए कि काउंटिंग किस साइड से किया जाए तो आप लोग लगाएंगे LNR, यदि जब नहीं समझ में आएगा तो आप लोग लगाएं LNR, इसका मतलब क्या है, लोवेस्ट नंबर रूल। अब देखो कैसे लगाते हैं, इस साइड से भी कर ले, इस साइड से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, दोनों साइड से काउंटिंग कर ली। अब हम इस साइड वाले से देख रहे हैं। अब देखो जितने नंबर पे यह द्विआबंध जुड़ा हुआ उसको लिखो, उन सभी को जोड़ दो, वाला ऊपर वाला द्विआबंध कितने नंबर पे जुड़ा हो, 2 नंबर पे, फिर उसके बाद 3 नंबर पे तो +3, फिर उसके बाद कितने नंबर पे, 5 नंबर पे +5, द्विआबंध जितने जितने नंबर पे जुड़ा उतना हम लोग काउंट कर ले। देखो ऊपर वाला 2 नंबर पे तो 2,
फिर उसके बाद 3 नंबर पे, फिर उसके बाद 5 नंबर पे, ठीक है। और नीचे अब इस साइड से यदि हम लोग करते हैं तो देखो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, फिर उसके बाद 4 नंबर पे, फिर उसके बाद 5 नंबर पे। अब इन सभी को जोड़ो, 3 दू 5 और 5 5 10, ये हो जाएगा 2 और 4 6 और 6 5 11। मतलब कि इन सभी का जोड़, इन सभी का योग, जिसका मान कम आएगा, जिस योग का मान कम आ जाएगा आएगा, काउंटिंग वही सही मानी जाएगी। मतलब कि इसमें इसका मान कम आया, इसका मान ज्यादा, इसका 10 आया, इसका 11, मतलब यह वाली काउंटिंग सही मानी जाएगी और यह वाली काउंटिंग ऊपर वाली, तो ऊपर वाली काउंटिंग सही हो जाएगी, नीचे वाली काउंटिंग गलत। अब आप लोग लिखिए, तो 7 कार्बन से हो जाएगा हेप्ट, ठीक है, 7 कार्बन से हो जाएगा हेप्ट। फिर उसके बाद क्या है, 2 नंबर कार्बन पे, उसके बाद 3 नंबर कार्बन से, फिर उसके बाद 5 नंबर कार्बन पे। मतलब आप लोगों को बताए अक्षर और अंक के बीच में डैश और 2 अंकों के बीच में क्या, कामा लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कामा लगा दिए। एक ही जैसा 3 बार हो, 1 2 3, मतलब द्विआबंध 3 बार, तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा, ट्राई, उसके लिए ट्राई। तो एक ही जैसा 3 बार हो तो उसके लिए लगाया जाएगा ट्राई, और लग गया ट्राई। फिर द्विआबंध के लिए लगाया जाएगा इन, तो हो जाएगा ट्राई इन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों के यहाँ पहुँचाएं, क्योंकि यह क्लास 10 के लिए बोर्ड में कम से कम 3 से 4 प्रश्न इससे बनते हैं। और आप लोगों को इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग देंगे, कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है जो कि आप लोग सॉल्व करके आएंगे, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को दिया जा रहा है, CH3 CH द्विआबंध, CH सी केवल कर दिया सी, फिर उसके बाद द्विआबंध CH2 CH2 CH3, तो इसका नाम आप लोग बनाकर लाएंगे, ठीक है। तो केवल एक आप लोग इसको करके आए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।